साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 के दम लेक्चर में 10 का दम जो सीरीज में चलती है उस लेक्चर में हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका को अब हम प्रश्नों के माध्यम से हल करेंगे। उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को ज्योग्राफी के वर्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे हमने हिस्ट्री में पहले हम क्या करते थे, 10 का दम सीरीज को ऐसा करते थे कि कहीं से भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन कर लिए। वो 120-122 वीडियो हो गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। 122 लेक्चर में किसी भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आप पढ़ करके रिवाइज करके बैठ जाए, कोई भी क्वेश्चन उससे छूटेगा नहीं। अब हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं। जैसे हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा है 4 लेक्चर के माध्यम से। ऐसे ज्योग्राफी में भी हम अब जितने महाद्वीप हैं पहले उनको पढ़ेंगे, फिर उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। कोई जैसे उत्तरी अमेरिका हमने लिया है, नॉर्थ अमेरिका को पहले डिटेल स्टडी करेंगे, इसकी नदियाँ, इसके पहाड़ डिटेल में, यहाँ की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जनजातियाँ, सब पूरा अध्ययन करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आइए आज का लेक्चर देखते हैं 10 के दम के अंतर्गत नॉर्थ अमेरिका का। पहला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए ये 2 गोलार्ध में पृथ्वी डिवाइड है, आपकी दक्षिण या उत्तरी। तो पृथ्वी के किसमें है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम ग्लोब देखें, इसका ग्लोब होता है तो ये आपका, ये साउथ है, ये है आपका नॉर्थ। इसमें भी ये पश्चिम में स्थित है पूरी तरीके से। यहाँ पे स्थित है आपका ये, यहाँ पे गोलार्ध में पूर्ण रूप से पश्चिम गोलार्ध में स्थित है, पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया आपका। में स्थित है। तो पूर्ण रूप से पश्चिमी में, और पृथ्वी के 2 गोलार्ध जो होते हैं उसके में ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी अमेरिका के नाम किसके नाम पर रखा गया? तो एक थे अमेरिगो वेस्पुक्की। इटली का क्या था ये? पहला क्वेश्चन हो गया अमेरिगो वेस्पुक्की। वेस्पुक्की नाम था, अमेरिगो वेस्पुक्की। ये इटली का यात्री था, इटली का सौदागर था, नाविक था। इटली का नाविक सौदागर, इटली का नाविक या सौदागर, यात्री, व्यापार करता था। इसने नई दुनिया के नाम से इसकी खोज की, और इसका बचपन का नाम, इसका जो देसी जो नाम था, इसका बचपन का नाम अमेरिगो था। अमेरिगो के नाम पर ही ये अमेरिका रखा गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नाम नई दुनिया के नाम से खोजा था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका कितने महासागरों से घिरा है? तो 3 महासागरों से घिरा है। कितने महासागरों से घिरा है? 3 महासागरों से घिरा है। ऊपर में किससे घिरा है? आर्कटिक, उत्तर में आर्कटिक से घिरा है। यहाँ पे इसका क्या है? ये आर्कटिक है, आर्कटिक है। पूरब में क्या है? अटलांटिक है, अटलांटिक है। और यहाँ पे पश्चिम में प्रशांत है, और दक्षिण में क्या है इसके?
ये वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज ग्रुप के हैं। तो क्या क्या है, किससे घिरा है? तो ये उत्तर में किससे घिरा है? आर्कटिक से घिरा है, महासागर। और आपका पूरब में अटलांटिक से घिरा है। महासागर। और पश्चिम में प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और दक्षिण में आपका वेस्ट जो आइलैंड्स हैं, वेस्ट आइलैंड्स ग्रुप, वेस्ट इंडीज से घिरा है। वेस्ट इंडीज। आइलैंड्स हैं, तो ये आइलैंड्स है इसके, तो उससे घिरा है आपका आइलैंड ग्रुप है, वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप जिसको कहते हैं, इसको वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप भी कहते हैं। ग्रुप है, इससे घिरा है। जमैका वगैरह इसी में, हैती, जमैका, क्यूबा वगैरह इसी आइलैंड्स के भाग हैं, देश हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है? तो पनामा जोड़ता है। कौन जोड़ता है? पनामा। पनामा जो है स्थल डमरू मध्य, जो है स्थल डमरू मध्य, पनामा स्थल डमरू मध्य इसको जोड़ता है, जिसको इस्थमास बोलते हैं। इस्थमास सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका उत्तरी अमेरिका का, तो ये जोड़ता है इसको दक्षिणी अमेरिका से। और पनामा नहर भी इसी पनामा का देश का नाम, इसका राजधानी पनामा सिटी है, पनामा नहर भी निकाली गई है, तो ये जो है इसको जोड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो मुख्य रूप से इसको 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। कौन कौन है मुख्य रूप से? देखते हैं। एक तो कैनेडियन शील्ड्स है जो पूर्वी और इसके उत्तरी भाग में है, इसको डिटेल में भी बताएंगे जब नदियां और सब बताएंगे पठार, तो इसको मैप की सहायता से आपको बताएंगे। तो किसको बांटा गया है, कितने भागों में बांटा जा सकता है भौगोलिक रूप से? कैनेडियन है आपका शील्ड, कैनेडियन शील्ड है सबसे ऊपर उत्तर और पूर्व में, कैनेडियन शील्ड्स उत्तर पूर्व में है। और क्या है? और अटलांटिक तटीय भाग में मैदान है, अटलांटिक तटीय मैदान है, अटलांटिक के किनारे जो पूर्व में है आपके, पूर्व में। और क्या है? आंतरिक लोलैंड्स हैं इसके, एप्लेशियन पर्वत है अंदर, एप्लाशियन पर्वत वाला भाग है पूरा। और आंतरिक लोलैंड्स हैं इसके, आंतरिक लोलैंड्स हैं, लोलैंड्स में जो डिवाइड किया जाता है। और कार्डिलेराज जो हैं, कार्डिलेरा क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रृंखलाओं की सीरीज को कार्डिलेरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर माउंट मैकिनले है, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले है, मैकिनले। तो ये इसको देनाली भी कहते हैं, इसे देनाली भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6190 मीटर है,
6190 मीटर है, अलास्का में है, अलास्का में स्थित माउंट मैकिनले डेनाली 6190 मीटर ऊंचाई है इसकी। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जल संधि कौन सी है? तो फ्लोरिडा। कौन सी है? फ्लोरिडा। क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम पूरा एक्सप्लोर कर देंगे। फ्लोरिडा जल संधि क्यों, किसको किसको जोड़ती है? ये अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। समझ लीजिए, ये उत्तरी अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां कौन कौन सी? तो प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग अगर देखें तो सेंट लॉरेंस नदी इसकी प्रमुख नदी है। सेंट लॉरेंस, जिससे क्या इसका आंतरिक व्यापार सबसे ज्यादा सेंट लॉरेंस नदी से होता है, आंतरिक व्यापार। रियो डी ग्रांडे नदी है, रियो डी ग्रांडे नदी इसकी बहुत फेमस नदी है। और आपकी मिसिसिपी मिसौरी है, मिसिसिपी मिसौरी 6250 किलोमीटर लंबी है मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी हो गई आपकी, रियो ग्रांडे हो गई आपकी एलो नदी हो गई, और बहुत सी नदियां हैं। रियो डी ग्रांडे, कोलोराडो नदी है, कोलोराडो नदी मतलब बहुत सी नदियां हैं। मिसिसिपी मिसौरी रियो ग्रांडे, मैकेंजी नदी है, कोलोराडो है, फ्रेजर है, चर्चिल है, मैकेंजी है, कोलोराडो है, फ्रेजर है, चर्चिल है, बहुत सी नदियां हैं। और ये मुख्य सेंट लॉरेंस नदी, रियो ग्रांडे, मिसिसिपी, मैकेंजी, कोलोराडो और येलो, ये सभी नदियां जो हैं इस पे की अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है। तो प्रमुख नदियां हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? अभी नदियों को फिर एक्सप्लेन से पढ़ेंगे हम, इसका उत्तरी जब पढ़ेंगे अलग अलग भी पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका की नदियां, उत्तरी अमेरिका पहाड़ पठार, इनके खनिज, इनको हम स्पेशल इनका पूरा ही लेके आएंगे। हर नदी को अलग अलग हम उसको पढ़ेंगे, उनकी लंबाई बताएंगे, कहाँ से निकलती, कहाँ बहती, ये सब डिस्कस करेंगे। अभी तो मुख्य नदियां हम बता दे रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख झीलें अगर हम देखेंगे तो ग्रेट बियर झील है, सबसे पहले वो उत्तर से चलते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं, तो ग्रेट बियर झील है, ग्रेट बियर झील हमारा है। और उसके बाद ग्रेट स्लेव झील है, स्लेव झील है, ग्रेट स्लेव। अथावास्का झील है, अथावास्का झील है। और अथावास्का बाद रेनडियर है, फिर विनिपेग है, गेहूं मंडी जहाँ कहा जाता है उसे रेनडियर है, रेनडियर पाए जाते हैं यहाँ। विनिपेग है, गेहूं की मंडी कहा जाता है इसे, विनिपेग को। और फिर विनिपेग के बाद फिर ग्रेट लेक्स शुरू होती हैं। 5 झीलों का क्या होती है? ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी नदियां हैं? तो ग्रेट लेक्स नदियां में सुपीरियर है आपकी, सुपीरियर पश्चिम से अगर चलें हम तो सुपीरियर के बाद कौन सी नदी है, कौन सी झील है आपकी? ह्यूरॉन है, सू नदी जो जोड़ती है इनको, उनको सू नहर। और आपका उसके बाद मिशिगन है जो पूरी तरीके से अमेरिका में स्थित है, बाकी कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे है, मिशिगन है। इरी है,
सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो ये जो है जीवन रेखा कही जाती हैं। इनके आसपास का क्षेत्र बहुत समृद्ध क्षेत्र है। ये जो झीलें हैं आपके, तो मुख्य झीलें अमेरिका की हैं। इनका क्रम जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है, और ये जो है जो आपके ग्रेट लेक्स हैं इनका कहाँ से, पश्चिम से पूरब की ओर है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का प्रसिद्ध झरना क्या है, तो नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा बहुत फेमस है। सेंट लॉरेंस की सहायक नदी नियाग्रा नदी पर स्थित है। नियाग्रा नदी पर स्थित है लॉरेंस नदी। कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे है। कनाडा अमेरिका के बॉर्डर पे है। एरी और ओंटारियो के मध्य, एरी व ओंटारियो के मध्य है 167 फीट इसकी वर्टिकल ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई है। अगर ऐसे पूछा जाए तो पूर्ण रूप से कनाडा में स्थित माना जाएगा, क्योंकि ये दिखाई कनाडा किससे देता है, अमेरिका की तरफ नहीं दिखाई देता। अमेरिका की तरफ से गिरता है, दिखाई देता है, कनाडा से दर्शन होता है इसका। तो अगर पूर्ण रूप से पूछा जाए तो ये कनाडा में स्थित है। तो साथियों, ये रहे आज के हमारे बहुत ही उत्तरी अमेरिका के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा है थोड़ा आपका समझ में आया होगा, और इसको क्वेश्चंस के माध्यम से, हम लेक्चर के माध्यम से पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कवर करेंगे। जितने महाद्वीप को उसको कवर करेंगे, और बहुत मजा आएगा। आप मेरे साथ बने रहिए और एक्सप्लोर करेंगे। जैसे हमने प्राचीन इतिहास में हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी है, तो इसी तरीके से डिटेल टॉपिक हम 10 क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। जब तक कि लेक्चर एक महाद्वीप का या खत्म नहीं हो जाता, तो क्वेश्चन के माध्यम से आसानी रहेगी। क्वेश्चन के माध्यम से और स्थित रहता है कि आपको मालूम हो जाता है किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुछ भी उसमें है, आपको उसी माध्यम से आप पढ़ लेंगे। कंटिन्यूस स्टडी रहेगी, सिस्टमेटिक स्टडी रहेगी, डिटेल स्टडी रहेगी। साथियों, ये हमारी 10 की दम सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे डेली के करंट अफेयर 2 अगर आप देखते रहते हैं, किसी भी एग्जाम में आप 50% तो ऐसे कवर हो गया। उसके अलावा हमारी जनरल हिंदी क्लासेस चलती हैं कंपटीशन लेवल की। अगर टीचिंग तैयारी करते हैं, साइकोलॉजी क्लासेस चलती हैं, जनरल साइंस की क्लासेस चलती हैं, जनरल मैथ की क्लासेस चलती हैं, और भी एकेडमिक क्लासेज उपलब्ध हैं। तो आप पहली बार अड्डा विजिट करिए प्लीज़। थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप क्या करें, इसको शेयर अवश्य करें। पहली बार अड्डा को आप विस्तार दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अभी हमारा 4 महीने का चैनल है, और आपको इसके आपके प्यार की बहुत ही आवश्यकता है। तो नए वर्ष में हमारे चैनल के साथ हम आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे, गुणवत्तापूर्ण आपको लेक्चर देंगे। कहीं भी कोई आप कन्फ्यूजन हो तो कमेंट अवश्य करिए या फ़ोन करिए। डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी दिया है, तो आप उस पर जाके फ़ोन भी कर सकते हैं, कमेंट सजेशन भी दे सकते हैं। हम आपके सजेशन को शिरोधार्य करेंगे और आपकी समस्या का हल करेंगे। साथियों, मस्त रहिए, स्टडी में व्यस्त रहिए, कैलिबर अड्डा के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कीजिए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद साथियों।